हमारे चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपकी तालियों की गूंज पीछे से नहीं आ रही, तालियों की गूंज पीछे से नहीं आ रही, तालियों की गूंज आनी चाहिए। आपकी तालियों के बीच मैं स्टेज के ऊपर इनवाइट करता हूं श्री चंद्रशेखर आजाद जी का। रिकॉर्ड कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जम्मू की इस पावन धरती पर चुनावी सभा में अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालीन सभी सामाजिक परिवर्तन के महान नेताओं को भी मैं याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं। मेरे राजनीतिक गुरु मानव काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना साहब, उनको भी मैं नमन करता हूं, याद करता हूं। आज हम लोग जसरोटा विधानसभा में हैं। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी नेताओं का मुझे यहां बुलाने पर मैं धन्यवाद करता हूं, और जसरोटा विधानसभा की महान जनता जो मेरे सामने उपस्थित है, इनका यहां पहुंचने पर और काफी लंबे समय इंतजार करने पर इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे युवा प्रत्याशी, वो तो युवा ही हो, भाई जसविंदर जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं अभी उनको सुन रहा था, वो बड़े सीधे साधे हैं। उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने इस भाई को ये विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको और आपके साथियों को। राजनीति एक सब्जेक्ट है जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने से नहीं आती। ये भी संघर्ष करके सीखनी पड़ती है। अगर कोई आदमी बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए हो तो जरूरी नहीं वो राजनीति में बहुत सफल हो। जो आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है वो भी राजनीति में सफल हो सकता है, अगर वो व्यवहारिक हो, जनता के काम आने वाला हो, जनता की बात को समझने वाला हो और जनता को अपनी बात समझाने वाला। मैं भाई जसविंदर में और उनके साथियों में वो क्षमता देखता हूं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो अपनी बात को जसरोटा विधानसभा के घर घर तक आने वाले दिनों में पहुंचा देंगे
क्योंकि अकेला व्यक्ति राजनीति में और जब चुनाव हो तो कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे एक अच्छी टीम ना हो। मैं भीम आर्मी के साथियों को चैलेंज के तौर पे कहना चाहता कि आपको आज के बाद इस चुनाव को इस तरह लड़ना है कि जिस तरह चुनाव भाई जसविंदर नहीं आप खुद लड़ रहे हैं। और मैं ये जानता हूं अगर आपने कमर कस ली और टीमें बनाकर अपने अपने बूथों को तैयार कर लिया तो कई बार तो हमने चुनाव को 2-3 दिन पहले ही आगे बढ़ाने में विचार दिए और चुनाव आगे बढ़ गया। अभी तो आपके पास 1 हफ्ते का समय, जो बातें मैं आपसे बताऊंगा उन बातों पे आप अमल करेंगे, काम करेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि सफलता आपके कदमों में होगी। नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि उसने वो जादू की छड़ी घुमाई और जनता ने वोट दे दिया। नेता जब आता है तो अपने समर्थकों से, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये अपील और उम्मीद करता है कि अब वो अपने काम को जिम्मेदारी से करें। मैं यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं कि आप भाई जसविंदर उर्फ सोनू की हिम्मत बढ़ाने के लिए यहां आए, और मैं अपनी मां बहनों का भी धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, एक यहां की समस्याओं का पत्र मेरे सामने रखा गया और मैं जो नेता जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में उनकी जानकारी में भी रखना चाहता हूं कि जब आप जनता के बीच जाएं तो इन समस्याओं को जरूर उठाएं। यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। कंडी क्षेत्र में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। आपको उस क्षेत्र में जाके वहां की जनता को विश्वास दिलाना है कि अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया और भाई सोनू को के हाथों को मजबूत किया तो आपकी समस्याओं को हम लोग हल कराएंगे। लोकल यूनिवर्सिटी में बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है और स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। ये जम्मू की नहीं पूरे देश की समस्या है, क्योंकि सरकारों ने जो रोजगार हैं उनको इतना कम कर दिया है कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप भी विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जिस तरह हरियाणा सरकार ने किया था कि वहां 70% रिजर्वेशन हरियाणा के नौजवानों को मिलता था, तो मैं भविष्य में आप भी कानून बना के यहां के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करा सकते हैं। एक समस्या मुझे रामगढ़ विधानसभा में भी और यहां भी बताई गई है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। पंजाबी सिख समाज के लोगों की संख्या यहां बहुत है, लेकिन उनकी जो भाषा है, मातृभाषा, जिससे वो मां की तरह प्यार करते हैं, जो बोलने में भी बड़ी प्यारी है, उस भाषा को यहां ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जब सेशन चलेगा तो पार्लियामेंट में मैं इस बात को जोर शोर से उठाऊंगा कि जम्मू में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। यहां प्रमोशन में रिजर्वेशन भी एससी एसटी के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। सरकारी भूमियों में एसटी के लोगों को भूमि का मालिक नहीं बनाया जाता। इनकी मांग